सेबनसा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या क्या बात कर रहे थे? आओ आओ बताओ ना, क्या बात करो ना, क्या बात करनी थी करो। हाँ तो सुने, मैं कहना चाह रहा था कि आपके मुंह में जो आता है कहती चली जाती है। भाई किसी बात का क्या मतलब है, ये तो सोचें। क्या मतलब होगा बताइए ना, बताइए मुझे क्या मतलब होगा। आप जानते नहीं, मैं जो फैसला कर लूं फिर वही होता है, वही होता है ना, समझ जाइए बात। और एक बात बताओ, आपको किसने कहा था मस्जिद से आने का? किसने कहा था? कोई आखिरत का ख्याल है आपको? चलिए जाइए, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाई, जाए वहीं बैठे रहिएगा, तहज्जुद भी पढ़ के आइएगा। शर्म नाम की चीज ही नहीं है। या अल्लाह, कैसे मर्द हो गए ये लोगों को अपनी आखिरत का ख्याल ही नहीं है। या मेरे मालिक, मुझसे गलती हो गई। या अल्लाह, मैंने किस घर में शादी कर ली, किस आदमी से शादी कर ली मेरे मौला। या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, या अल्लाह इसे माफ फरमा दे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या होगा नबील? पता नहीं। सुनो, आइडिया। नबील, तुम हर बात को इतना ड्रैग क्यों करते हो? अब क्या आइडिया है, बोलो। भाग चलते हैं, रन अवे मैरिज। तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है। तुमने फिल्मों में देखा होगा, हीरोइन रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलती है, चादर में लिपटी हुई, बगल में बैग दबाए, हीरो को यहां वहां तलाश करती है। हीरो बाइक लेकर आता है, दोनों बाइक पर बैठते हैं और भाग जाते हैं। हीरोइन अपने कमरे में तकिए के नीचे एक नोट भी छोड़ाती है जिस पर लिखा होता है, मैं अपने नबील के बगैर नहीं रह सकती, आप लोग मेरी मोहब्बत के दुश्मन बने हुए हैं, इसलिए मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूं, हो सके तो मुझे भूल जाइएगा। आपकी प्यारी बेटी हानिया। हो गया? प्लीज नबील, स्टॉप इट। क्या स्टॉप इट? और कोई हल नहीं है। हमारी शादी होगी तो सबकी रजामंदी से होगी। मैं सबको नाराज करके तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। वो लोग अपनी ईगो नहीं छोड़ रहे, तुम अपनी जिद नहीं छोड़ रही, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। तो फिर ना हो नबील। मैं तुमसे शादी करने के लिए सबके अगेंस्ट नहीं जा सकती हूँ नबील। मैं नहीं हूं ऐसी लड़की। गुड नाइट। इट्स नॉट अ गुड नाइट, इट्स अ बैड नाइट। सुनो, अब क्या है? कुछ नहीं। क्या बात है? 2 बज रहे हैं रात के, सोना नहीं है? सुबह काम पे नहीं जाना? अम्मा ने मना किया। अम्मा ने कहा कि कोई भी काम पे नहीं जाएगा, ना कारखाने, ना बुटीक, ना क्लॉथ हाउस, कहीं पे कोई नहीं जाएगा। किस खुशी में? वो भैया नबील और हानिया की मंगनी पे अम्मा को बहुत बड़ा फंक्शन करना चाह रही। ज़ाहिर है उसके इंतजामात करना, सारा कॉस्ट्स निकालना, तो वही कर रहा हूँ बस। मंगनी हो रही है क्या? हमारी मम्मी तो ऐठी बैठी है। एक बात बता दूं, अगर तुम्हारी अम्मा जिद की पक्की है ना, तो हमारी मम्मी भी किसी से कम नहीं है। हाँ, क्या चल रहा है ये सब कुछ? मतलब कोई मुकाबलेबाजी तो नहीं है ना कि फलां ने ये किया तो फलां ये करेगा, फलां वो करेगा? क्या ही है? तुम्हें बताए दे रही हूं, तुमने मेरा साथ देना है बस। देखिए नरगिस, हम मर्दों को इन मामलात से दूर रखें। अम्मा है ना, वो आराम से सब कुछ सुलझा देंगे। वो सुलझाए या ना सुलझाए, जब भी ये बात शुरू होगी तुम अपनी माँ बहन का साथ देने के बजाय मेरा और मेरी माँ का साथ दोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बस।
ऐसे क्या देख रहे हो? समझ में आया जो कहा मैंने कि नहीं? मतलब वो जो देख रहा हूँ तो हामी भर रहा हूँ, इकरार कर रहा हूँ कि ऐसा ही हो। ऐसा ही होना चाहिए, समझे? ये सब सुनकर तो बहुत ही मायूसी हो रही। वाकई मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। मतलब हर वक्त इस घर में कोई ना कोई वावेला लगा रहता है। सबसे ज्यादा अफसोस मुझे हानिया और छोटे के लिए हो रहा है, पता है? बड़ों की अनाव में वो दोनों बेचारे पिसे जा रहे हैं। इतनी बड़ी खुशी है उनकी, महसूस ही नहीं कर पा रहे। वही तो, अगर घर में ऐसे हालात रहेंगे तो फिर खुशियां खाक मनाई जाएंगी। हाँ, लेकिन मम्मी को इस तरह नहीं करना चाहिए था। विकी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, और महविश को मम्मी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, ईशा पढ़ी नहीं है, आपकी बातों के चक्कर में भूल ही गया। ना, कितने भुलक्कड़ हो गए, सब पढ़ तो चुके हैं, कितनी बार पढ़ेंगे? सच में? कल से ना मैं आपको 7 बादाम दिया करूंगी। मेरी मरूमा नानी अम्मा कहा करती थी, बादाम खाने से जहन तेज चलता है। ठीक है भाई, 7 बादाम खाएंगे, आप देंगी तो क्यों नहीं खाएंगे। अरे बाबा, आप कहाँ जा रही हैं? मच्छर काट रहे हैं, ग्लोब लगा कर आती हूँ। तो आप बैठिए, मैं हूं ना, मैं जलाता हूँ। मच्छरों को मैं भगाता हूँ यहाँ से। जी जी, मैं बिल्कुल आपसे बाद में बात करता हूँ। बिल्कुल जी, ओके जी। अच्छा जी, खुदा हाफिज। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अम्मा ने जो फैसला किया वो ठीक ही किया होगा ना। पता नहीं इतने सारे गेस्ट को क्यों इनवाइट कर लिया। तो कह रहा था घर के लोग काफी थे। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपको पता नहीं कि इस घर में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। महविश और उसके बच्चे ने मम्मी के साथ बहुत बदतमीजी की, यहाँ तक कि आपकी अम्मा ने भी उनको बहुत जलील किया। मुझे अफसोस ये है कि इस घर में एक शख्स नहीं था जिसने मेरी मम्मी के लिए आवाज उठाई। वैसे आपकी अम्मा को इतना तो लिहाज करना ही चाहिए था ना कि मम्मी उनकी सिर्फ भावज ही नहीं है बल्कि समधन भी है। सुबह उठ के आप सबसे पहले अपनी अम्मा से बात करेंगे और मेरी मम्मी को इंसाफ दिलाएंगे। तुम्हारा कहने का मकसद क्या है? तुम मुझे मेरी माँ के खिलाफ उकसा रही हो कि वो चलते फिरते लोगों को जलील करती हैं? वो क्या हो गया तुम्हें? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। पहले मेरी मम्मी की इज्जत का मामला भी नहीं था। बस जैसा मैंने कहा है आपको वैसा ही करना पड़ेगा। आई वांट जस्टिस फॉर माई मदर। आई वांट जस्टिस फॉर माई मदर। और अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट करूंगी और फिर आप सब रोते रह जाना। इंतजामात में किसी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए, बल्कि अभी फोन लगाओ उसको। आसिफ को, हाँ पता को मैंने कह तो दिया था, मैं दोबारा। हेलो, हाँ आसिफ। हाँ भाई, वो जो तुम्हें तस्वीरें भेजी है ना, सारा वही सामान चाहिए। मेरी वाली बारी के अंदर जो तुमने किया था ना, वो नहीं करना अब। फूल ताजे चाहिए। फूल ताजे चाहिए। हाँ, सुन लो पहले पूरी बात। मैं बता रहा हूँ, अम्मा पैसे नहीं देंगे अगर। वर्कर्स भी 12 चाहिए पूरे। वर्कर्स 12 चाहिए पूरे। बाकी हाँ, बाकी तो सारा तुम्हें भेजा हुआ है, सब चीजें लिख के दी है। ठीक है, बोल दिया भाई साहब। नहीं, अच्छा हो गया, इसको बार बार याद कराना पड़ता है ये लोग। हाँ भाई, इंतजामात पूरी अच्छी तरह मुकम्मल हुए? जी जी, जबरदस्त, इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। और कपड़े तो जो सबसे बेहतरीन माल है वो इंशाल्लाह आएगा। बेहतरीन होना भी चाहिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। वैसे एक बात है बड़े भाई साहब, अम्मा को बात से बात बनानी आती है। क्योंकि मेरी अम्मा तुम्हारी तरह डॉक्टर नहीं है, मेरी अम्मा ने दुनिया पढ़ी है। एक दुनिया है मेरी अम्मा। होम्योपैथिक डॉक्टर फुस। अम्मा मुझे डॉक्टर क्यों नहीं मानती हैं? हम मानेंगे, हम बताते हैं क्यों नहीं मानते। जिस दिन तूने अपनी उस बॉडम का दिमागी इलाज करवा लिया और जर्मनी से
दवा अवेलेबल हो गई यहाँ और वो ठीक हो गई। बस वही दिन होगा, इतना बड़ा सर्टिफिकेट देंगे हम आपको, हैं? और पूरे मोहल्ले में मनादी करा देंगे, ये है वो डॉक्टर, ये है, इसे मारो नहीं, ये है वो डॉक्टर। आसिफ से बात हुई? जी अम्मा कर दिया, आसिफ को फोन कर दिया और कह भी दिया है कि अगर सामान पूरा नहीं आया तो पैसे नहीं देंगे आप। वो तो बिल्कुल नहीं देंगे और तुम लोगों की पॉकेट मनी से काटेंगे हम। चलो जाओ, जाके इंतजामात देखो।